Hello student, welcome back to my channel Chemistry Made Easy. In this video we will discuss the new concept metamerism. Okay. In previous video we have discussed ring chain isomerism with number of example. इससे पहले वाले वीडियो में हमने रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी देखा है. इस वीडियो में हम मेटामेरिज्म की कंसेप्ट डिटेल में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा मेटामेरिज्म कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय साइंटिस्ट बर्जेलियस. बट मेटामेरिज्म होता क्या है देखो. ओके, स्टार्टिंग में मैं डेफिनेशन बताऊंगा, बाद में आपको मैं एग्जांपल डिटेल में बताऊंगा. मेटामेरिज्म इज व्हाट द कंपाउंड विच हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर इन अटैचमेंट ऑफ नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप टू पॉलीवैलेंट एटम और फंक्शनल ग्रुप. मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही होता है, बट जो पॉलीवैलेंट वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉलीवैलेंट एटम और फंक्शनल ग्रुप. पॉलीवैलेंट का मतलब है एक तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. ओके, क्योंकि इसकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होती है. नाइट्रोजन की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है. एक से ज़्यादा वैलेंसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर इंडिकेट करेंगे पॉलीवैलेंट एटम. या फिर फंक्शनल ग्रुप कीटोन की तरह भी ले सकते हैं. ओके, यहाँ पर ले सकते हैं. तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट डिफर इन अटैचमेंट ऑफ नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप टू पॉलीवैलेंट एटम और फंक्शनल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप डिफरेंट अटैच रहने चाहिए दोनों तरफ पॉलीवैलेंट एलिमेंट के. एग्जाम्पल देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल में देखेंगे ईथर का. ईथर में मेटामेरिज्म पॉसिबल क्यों होता है. ईथर का जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला है CnH2n+2O. ईथर रिप्रेजेंटेड एज ROR. ईथर का फंक्शनल ग्रुप है -O-. यहाँ पर कार्बन रहेंगे. ओके, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन आ गए तो इसको क्या बोलेंगे, ईथर. दैट इज मोलिकुलर फॉर्मूला CnH2n+2O. एक एग्जाम्पल लेते हैं C4H10O. ईथर में एग्जाम्पल लिया है मैंने C4H10O मीन्स 4 कार्बन का ईथर. पॉसिबिलिटी क्या है 4 कार्बन की. ईथर मीन्स ऑक्सीजन बीच में आना चाहिए और दोनों तरफ कार्बन सेम या फिर डिफरेंट. ऑक्सीजन बीच में दोनों तरफ कार्बन, ऑक्सीजन बीच में दोनों तरफ कार्बन आने चाहिए, सेम या फिर डिफरेंट. यहाँ पर एग्जांपल देखो, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर हियर बट यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर हियर. ओके, जो बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है ये वाले डिफरेंट कार्बन है अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के दोनों साइड पर, बट इसमें सेम है. तो 4 कार्बन का ईथर है तो 4 कार्बन के 3 डिफरेंट ईथर पॉसिबल है. ये वाले 3 डिफरेंट ईथर है. फर्स्ट है ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ एन प्रोपाइल ग्रुप है. सेकंड ईथर है मीन्स फर्स्ट वाला एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर कह सकते हैं इसको. सेकंड में दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है तो डाईथाइल ईथर भी कह सकते हैं. थर्ड में ये वाला आइसोप्रोपाइल है, ये मिथाइल ग्रुप है और ये वाला ईथर. ओके, सो ये वाला आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये वाला मिथाइल ग्रुप एंड ये वाला ईथर. सो 4 कार्बन के 3 डिफरेंट ईथर्स आर पॉसिबल. सो ये 3 डिफरेंट ईथर जो है, ये जो 3 डिफरेंट ईथर है वो एक दूसरे के क्या है, मेटामर है. मीन्स पॉलीवैलेंट एटम मीन्स ऑक्सीजन, एक से ज़्यादा वैलेंसी है इसकी. बट हर एक एग्जाम्पल में ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 ही है बट ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन का नंबर कितना आ गया है देखो. यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर और यहाँ पर 2 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पर ब्रांचिंग में 3 कार्बन 1 कार्बन. क्लियर. सो पॉलीवैलेंट एटम के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट डिफर रहना चाहिए. तो उस ये वाले कंटेंट को हम बोल सकते हैं ये तीनों एक दूसरे के क्या है, मेटामर से. ईथर में तो हो गया, तो ईथर वाला अगला एग्जाम्पल आप ट्राई कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल C5H12O, ये वाला एग्जाम्पल आप ट्राई कर सकते हो बच्चों. ओके, नेक्स्ट है अमाइंस में. ओके, अमाइंस में प्राइमरी अमाइन का फॉर्मूला है RNH2, सेकेंडरी अमाइन का R2NH, टर्शरी का R3N. ओके, तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं C5H13N, 5 कार्बन का अमाइन. तो पॉसिबिलिटी क्या है देखो 5 कार्बन की. एक तो 4 कार्बन एक साइड पर रहेंगे, एक कार्बन एक साइड पर रहेगा, बीच में नाइट्रोजन 4 1, दैट इज टोटल कितने 5 कार्बन. यहाँ पर 3 कार्बन +2 कार्बन, बीच में
नाइट्रोजन। और भी पॉसिबिलिटी लिख सकता हूँ मैं इसकी। ओके, सो सेकेंडरी की अगर मैं पॉसिबिलिटी लिखूँ तो सेकेंडरी के तो दो ही कंपाउंड बन पाएंगे। सेकेंडरी क्यों कहा मैंने, अगर NH रहा कंपाउंड में तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन, NH2 रहा तो उसको बोलेंगे प्राइमरी अमाइन, N रहा कंपाउंड में तो उसको बोलेंगे टर्शियरी अमाइन। तो इस कंपाउंड के सेकेंडरी के पॉसिबल कितने सेकेंडरी अमाइन, 2, 4 कार्बन एक तरफ, 1 कार्बन एक तरफ। सो नाइट्रोजन की भी वैलेंसी कितनी है, 3 वैलेंसी है, 3 वैलेंसी। सो 3 वैलेंसी है तो एक तो हाइड्रोजन है उस पर, 2 वैलेंसी अटैचमेंट किस पर है, 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। ओके, डिफर इन अटैचमेंट। सो एक दूसरे के ये दो एग्जाम्पल क्या हो गए, मेटामर्स हो गए। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कीटोन की। सो कीटोन का फॉर्मूला RCOR, ओके, C डबल बॉन्ड O, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। ओके, C डबल बॉन्ड O। अगर मैं बात करूँ 5 कार्बन के कीटोन की, C5H10O, तो 5 कार्बन के कीटोन में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में C डबल बॉन्ड O सेकेंड कार्बन पर, यहाँ पर 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में C डबल बॉन्ड O थर्ड कार्बन पर। ओके, सो 1 2 3 4 5, C डबल बॉन्ड O जहाँ से नज़दीक हो उसी साइड से नंबर डालने पड़ेंगे। यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पर किसी भी तरफ से आप नंबर डाल सकते हो। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ इसको, क्योंकि C डबल बॉन्ड O, ओके, के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप का नेचर देखिए, 3+1, ओके, C डबल बॉन्ड O, कुल मिलाकर 5 कार्बन है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ 2+2 है और C डबल बॉन्ड O का C 5। ओके, तो इसमें हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर था कीटोन, यहाँ पर थर्ड नंबर पर है, तो इसको मेटामर्स भी कह सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर लिखी हुई है, मोर देन वन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कैन बी पॉसिबल बिटवीन 2 आइसोमर्स। देखो इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड मैंने वेरी इंपॉर्टेंट नोट तैयार की है कि 2 आइसोमर्स अगर है तो उसमें एक से ज़्यादा टाइप वाले आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे कि ये वाला एग्जांपल अभी जो मैंने डिस्कस किया था, पेंटेन 2ONE, पेंटेन 3ONE। मेटामर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको मेटामर भी कहा, बट इसको पोजीशन आइसोमर भी कहा जा सकता है। देखो ये पेंटेन 2ONE है, ये पेंटेन 3ONE है, एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स है, बट यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेकेंड कार्बन पर CO है, यहाँ पर थर्ड कार्बन पर CO है। फंक्शनल ग्रुप की जगह चेंज हो रही है। ओके, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंजेस। सो एक दूसरे के ये दोनों क्या है, पोजीशन आइसोमर भी कह सकते हैं इसको। इसलिए मैंने कहा क्या, पेंटेन 2ONE, पेंटेन 3ONE मीन्स मोर देन वन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कैन बी पॉसिबल बिटवीन 2 आइसोमर्स। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल, पेंटेन 2ONE 3ONE में मेटामेरिज्म ऑल्सो पॉसिबल एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म ऑल्सो पॉसिबल। ओके स्टूडेंट, सो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने मेटामेरिज्म कंसेप्ट डिटेल में देखी। मैं शॉर्ट में रिवाइज करवाता हूँ आपको ये कंसेप्ट। देखो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहना चाहिए, आप स्ट्रक्चर कितने भी निकालो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम इन ऑल स्ट्रक्चर्स, बट डिफरेंट क्या रहना चाहिए। देखो अटैचमेंट, किसके अटैचमेंट, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, बट किससे अटैचमेंट होगी, टू पॉलीवैलेंट आइटम दैट इज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और फंक्शनल ग्रुप दैट इज C डबल बॉन्ड O। ओके, ईथर के बारे में डिस्कस किया, 4 कार्बन वाला ईथर, आप 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन के ईथर भी ले सकते हैं। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी लिखो, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ सेम या फिर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप रखो। ओके, डिफरेंट कंपाउंड्स तैयार करो। सो एक दूसरे के क्या बन गए, ये वाले मेटामर्स बन गए। यहाँ पर अमाइंस में भी देखो, अमाइंस मैंने 5 कार्बन का लिया, आप 6 कार्बन 7 कार्बन 4 कार्बन का भी ले सकते हो। तो मैंने सेकेंडरी का केस पहले सॉल्व किया। देखो सेकेंडरी में यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर 4 कार्बन 1 कार्बन 3 कार्बन 2 कार्बन, कुल मिलाकर कितने हो गए 5, ये वाला। ओके, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल कीटोन का देखा, इसमें मेटामेरिज्म भी है और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें,
C डबल बॉन्ड O की पोजीशन मैटर कर रही है यहाँ पर, तो इसको दोनों को मेटामर्स भी कहेंगे और पोजीशन आइसोमेरिज्म भी कहेंगे। ओके स्टूडेंट, सो इम्पोर्टेंट नोट भी मैंने यहाँ पर लिखी है ताकि आपका CET JEE नीट पॉइंट ऑफ व्यू सभी पार्ट क्लियर हो जाए। ओके, सो इसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे स्टूडेंट और टैटोमेरिज्म कंसेप्ट। टैटोमेरिज्म इन डिटेल बताऊंगा मैं आपको। ओके, टैटोमेरिज्म इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर JEE नीट पॉइंट ऑफ व्यू। इसके आगे वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।